हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इखलाक लोन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखिए जी, हमारे पास एक टॉय है और उस टॉय की जो शेप है वो कुछ इस तरह से है कि नीचे एक हेमिस्फीयर बना हुआ है और इसके ऊपर हमने माउंट किया है, यानी इसके ऊपर हमने रखा है एक कोन। ठीक है, और जो रेडियस है इस कोन की, यानी रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो जो रेडियस है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। यानी जो ये रेडियस है यही रेडियस कोन की भी है और यही रेडियस हेमिस्फीयर की बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, द टोटल हाइट ऑफ जो टॉय नहीं सॉरी टॉय टॉय की जो टोटल हाइट, यानी यहां से लेके टॉप से लेके बॉटम तक, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकाल के देना है। चलिए जी इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हमें, गिवन में क्या दिया है हमारे पास, एक तो इसकी रेडियस जो है वो गिवन दी हुई है और इसकी जो टोटल हाइट है वो गिवन दी हुई है। चलिए जी वो हम लिख लेते हैं। जो गिवन दिया हुआ था मैंने वही लिखा, रेडियस ऑफ कोन स्लैश हेमिस्फीयर, मतलब जो कोन की जो रेडियस है वही हेमिस्फीयर की भी है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। देखिए जी हमें क्या निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस टॉय का। तो उसके लिए हमें कोन का सरफेस एरिया चाहिए और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया चाहिए। तो कोन के लिए जो सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला है दैट इज पाई आर एंड एल। पाई तो आपको पता है, रेडियस भी आपको पता है, लेकिन एल, एल मीन्स स्लांट हाइट ऑफ कोन, ये आपको पता नहीं है। पहले हम स्लांट हाइट कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम इसकी जो टोटल सरफेस एरिया है वो निकालेंगे। और सरफेस एरिया के लिए क्या फार्मूला, हेमिस्फीयर के लिए क्या फार्मूला है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 भी पता है, पाई भी पता है और रेडियस भी पता है, लेकिन अब सिर्फ हमें एक एल पहले स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट निकालने से पहले हम जो ये जो आपका कोन है, हम इसकी हाइट, जो कोन की हाइट है पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम स्लांट हाइट कैलकुलेट करेंगे। देखिए जी मैं यहाँ पे पहले कोन की जो हाइट है वो निकालूंगा। हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ पे हमें किसकी हाइट निकालनी है, कोन की हाइट निकालनी है। तो कोन की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे टॉय की हाइट लिखेंगे, उसमें से माइनस हम हेमिस्फीयर की हाइट करेंगे। अब यहाँ पे हेमिस्फीयर की हाइट कहाँ से आएगी, देखिए जी अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो इसकी जो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी तो इसकी रेडियस ही बन जाएगी ना, चाहे आप यहाँ से देखोगे या यहाँ से देखो, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था। तो इसका मतलब जो इसकी ये हाइट बन जाएगी दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो सफियर होता है या हेमिस्फीयर होता है उसकी जो रेडियस होती है वो हर साइड से सेम होती है। तो हम वही लिखेंगे कि हाइट ऑफ कोन जो है वो बराबर है टोटल हाइट। टोटल हाइट किसके बराबर है, 15.5 सेंटीमीटर। इसमें से हम माइनस करेंगे हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है, वो इसकी रेडियस भी है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो 15.5 में से हम माइनस करेंगे 3.5, तो वहां पे आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो कोन है, यानी यहां से लेके यहां तक ये जो कोन की हाइट है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो इससे अब हम इसकी जो स्लांट हाइट है वो कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर स्लांट हाइट, किसकी स्लांट हाइट, कोन की स्लांट हाइट, वो निकालने के लिए जो फार्मूला है दैट इज एल, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मतलब होता है हाइट ऑफ कोन और आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कोन। चलिए जी इनका वैल्यू दीजिए, एच इज इक्वल टू एच हाइट ऑफ कोन अभी हमने निकाला दैट इज 12 सेंटीमीटर, लेकिन इसके ऊपर इसका स्क्वायर है तो वो हम रख लेते हैं, ठीक है, प्लस रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन किसके बराबर है, 3.5
5 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रख लेते हैं और ऊपर इसका अंडर रूट जी। अब स्क्वायर कीजिए, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर का मतलब होता है 12 इंटू 12। तो 12 को हमें दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 144 प्लस 3.5 को अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आप जब एग्जाम में जाओगे तो वहां पे जब 3.5 इंटू 3.5 करोगे तो आपको वहां पे कंफ्यूजन होगा। आप कैसे करोगे? वहां पे आप डायरेक्टली लिखोगे पॉइंट के बगैर, आप लिखोगे 35 इंटू 35 और इन दो को आप मल्टीप्लाई करोगे। चलिए जी 35 इंटू 35 कर लेते हैं। तो यहां पे हमें आंसर आया 1225। ठीक है जी 1225। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3.5 है, तो यहाँ पे भी 3.5 है, यहाँ पे भी 3.5 है, यहाँ पे भी डिजिट के बाद एक पॉइंट है, यहाँ पे भी डिजिट के बाद एक पॉइंट है। तो कितने हो गए? हो गए 2। तो यहाँ पे हम 2 के बाद हम पॉइंट डालेंगे। तो इसका मतलब 3.5 इंटू 3.5 जो है वो बराबर होता है 12.25। वही मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है जी। अब इन दो को ऐड कीजिए, तो ये अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 2 ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 156.25। तो अब जब ऐसा कोई नंबर होता है जो कि डेसिमल में होता है, फिर उसका परफेक्ट रूट यानी स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आप क्या करोगे? आप ये पॉइंट इसमें हटाओगे। कैसे हटाओगे? हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 156.25 यानी हम पॉइंट के बगैर ये नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, जब हमने पॉइंट को खत्म किया इसका मतलब हमने इसके डिवाइड में क्या करना है? इसके डिवाइड में 100 करना है। अब ये 100 कहां से आ गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट। तो इसके डिवाइड में हमें 1 करना होता है और जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे और एक डिजिट होता तो हम नीचे 1000 कर लेते। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अपना क्या है? इसके ऊपर ये अपना रूट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखिए जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? आपको अब पता चला कि ये जो 100 हमें डिनोमिनेटर में आया है ये परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, लेकिन जो ये 15,625 ये जो डिजिट है इसके बारे में अभी हमें नहीं पता है कि वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप इस 15,625 ये जो नंबर है इसकी आप मतलब रूट्स निकालोगे। ठीक है, तो फिर उनकी स्क्वायरिंग करोगे तो वहां पे जो इसका आंसर आएगा दैट इज 125। जो 125 को हम जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 115,625। तो चलिए जी हम वही यहाँ पे लिख लेते हैं। हम इसका मतलब जो ये रूट है ये न्यूमरेटर पे भी है डिनोमिनेटर। जब हमने इसको न्यूमरेटर पे रखा तो हमें वहां पे आंसर आया 125 डिवाइडेड बाय 100 के ऊपर जब रूट रखेंगे तो वहां पे हमें आंसर 10 आया। ठीक है, अब 10 को डिवाइड इससे डिवाइड कीजिए। 10 1 हो गया 10 10 2 20.10 5 हो गया 50। तो यहाँ पे हमें आंसर आया 12.5 यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख लिया। ये क्या मिला हमें? एल दैट इज स्लांट हाइट। ठीक है, तो अब हम इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इस टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया वो बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब मैंने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिखा? क्योंकि हमें बाहर बाहर से निकालना है इसका सरफेस एरिया, इसीलिए मैंने लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का जो बाहर का पोर्शन है हमें उसी का एरिया निकालना है, इसीलिए यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर लिखा। चलिए जी इनकी फार्मूला लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल प्लस curved surface area of hemisphere that is equal to 2 pi r स्क्वायर। यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है, जैसे यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तो पाई को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे भी रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस है, रेडियस बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पहली वाली टर्म में क्या बचा? यहाँ पे l बचा प्लस यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे एक r हमने बाहर निकाल, लेकिन यहाँ पे 2 r थे r स्क्वायर, तो एक r यहाँ अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब इनका वैल्यू दीजिए। जैसे पाई बराबर होता है 22 डिवाइडेड बाय 7 और जो आपकी रेडियस है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर इंटू एल अभी हमने निकाला स्लांट हाइट यहाँ पे हमने निकाला है दैट इज 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस दैट इज 3.5
सेंटीमीटर। अब इसके आगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे 3.5 है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 35 बन जाता है, तो 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3.5 1000 हो गया, 3.5 3.5 2000 हो गया 7, ठीक है। अब 2 से इस 22 को डिवाइड कीजिए, 2 1000 2 11000, तो हमें यहाँ पे 11 आ रहा है, और यहाँ पे इनको ऐड कीजिए। फिलहाल 12.5 को ऐसे ही रखेंगे, प्लस 3.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब इसके आगे की जो कैलकुलेशन है वो आप खुद कर सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को क्या मिला, ठीक है। और जो इसका यूनिट आएगा दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. देखिए जी, जो इस टाइम की कंडीशन है वो कुछ इस तरह की है कि हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। हमारे पास एक क्यूब है, आप ऐसे समझिए कि हमारे पास एक क्यूब है, और इस क्यूब के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा है। जैसे हमारे पास एक डाइस है, छोटा सा डाइस, तो इस छोटे से डाइस पे हमने ऐसे ऊपर रखा है एक हेमिस्फीयर, ठीक है। कंडीशन इसी तरह की है। तो सर माउंटेड मतलब हो गया, एक तो हेमिस्फीयर को ऐसे रखना, दूसरा हो गया ऐसे उल्टा रखना है उसको। किसके ऊपर रखना है? इस क्यूब के ऊपर। चलिए जी, ये यहाँ से मैं रख लेता हूँ इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो इसके ऊपर मैंने हेमिस्फीयर रखा है वो कुछ इस तरह से रखा है कि ये जो क्यूब का जो अपर वाला फेस है उसके जो 4 साइड्स है, उन 4 साइड्स को जो इस हेमिस्फीयर का बॉर्डर यानी बेस है वो उसको टच कर रहा है। 4 साइड्स जो है इस फेस के, उनको वो टच कर रहा है। कौन टच कर रहा है? हेमिस्फीयर का जो बेस है वो टच कर रहा है इसका जो अपर वाला फेस है उसके 4 साइड्स को, ठीक है। यहाँ से ये जो हेमिस्फीयर हमने रखा है, यहाँ से इस लाइन को भी टच कर रहा है, 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 जो हेमिस्फीयर का बेस है, ठीक है जी। ऐसी कुछ कंडीशन है। अब हमें ये बोल रहा है कि ये जो डायामीटर, जो हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है वो कितना हो सकता है सबसे ज्यादा, और सरफेस एरिया निकालना है। ये जो यहाँ पे हमें क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर जो हमने हेमिस्फीयर रखा है, इन दोनों का हमें निकालना है सरफेस एरिया। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसकी जो साइड की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी जो होगी वो 7 सेंटीमीटर ही होगी, यहाँ से भी 7, यहाँ से भी 7, यानी क्यूब का कोई भी साइड जो भी है उसकी जो लेंथ होगी दैट इज 7 सेंटीमीटर। चलिए जी, इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो क्यूब है उसकी जो लेंथ है दैट इज 7 सेंटीमीटर ईच, हर एक साइड से, ठीक है। अब हमने जो हेमिस्फीयर लाया है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो हेमिस्फीयर होगा उसका जो मतलब डायामीटर होगा दैट इज 8 सेंटीमीटर, यानी वो बड़ा होगा इस क्यूब से। जब हम वो इसके ऊपर रखेंगे तो ऑब्वियसली वो इसके ऊपर नहीं रहेगा, वो इसको कवर करेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा डायामीटर हो सकता है इस हेमिस्फीयर का दैट इज 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो ये इसको कवर कर लेगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है इस फर्स्ट पार्ट का, हम वही लिखेंगे कि मैक्सिमम, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि जो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है वो सिर्फ 7 सेंटीमीटर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां से हम हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे रेडियस, रेडियस की जो शॉर्ट फॉर्म होगा दैट इज आर, दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। शॉर्ट में हम लिखते हैं d डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर किसके बराबर निकला हेमिस्फीयर का, 7 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे ही रखते हैं और ऐसे ही इसको हम फार्मूला में यूज करेंगे, ठीक है जी। चल, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हम वही लिखेंगे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये बराबर होगा। अब यहाँ पे पहले हम क्यूब को देखेंगे, तो पूरा क्यूब इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
तो इसमें हम प्लस करेंगे, किसका प्लस करना है हमें, जो इसके ऊपर हमने हेमीस्फीयर रखा है। अब जो इसके ऊपर हमने हेमीस्फीयर रखा है तो इस हेमीस्फीयर का हमें जो बाहर वाला पोर्शन है वही हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब हमें कर्वड करना है, किसका कर्वड, कर्वड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। यहाँ पे हमें टोटल नहीं लेना है हेमीस्फीयर का, क्योंकि हेमीस्फीयर को हमने सर माउंट रखा है, इसका मतलब इसका जो बाहर वाला पोर्शन है उसी का सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। लेकिन यहाँ पे और एक चीज है, क्या है, जो क्यूब का जो अपर वाला फेस है इसके ऊपर जब हमने ये बेस को रखा तो उसने उसको कवर किया, यानी एक सर्कल वहां उसके उसके जो वाला ऊपर वाला फेस है उसके ऊपर जो सर्कल बना जो हेमीस्फीयर के बेस ने कवर किया उसका हमें कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो सर माउंट किया है, किसने किया है, हेमीस्फीयर ने, और उसकी जो शेप बन रही है वो गोल टाइप की बन रही है, वही हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस बेस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ से आप खुद समझ लेना कि ये जो हमने इस पे इसके ऊपर हेमीस्फीयर रखा है तो उस हेमीस्फीयर ने इस क्यूब का जो अपर वाला फेस है उसमें सर्कल टाइप एरिया कवर किया है, इसीलिए वो इसमें माइनस हो जाएगा, वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए जी अब इसकी फार्मूला देखिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए जो फार्मूला है दैट इज 6a का मतलब होता है साइड, उसी का स्क्वायर लेना है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर के लिए जो फार्मूला है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर माइनस बेस ऑफ हेमीस्फीयर। देखिए जी हेमीस्फीयर की बात आ रही है, जो इसकी जो बेस होती है वो गोल टाइप होती है, और आपको पता है कि सर्कल के लिए जो एरिया के लिए फार्मूला है दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6a स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे है 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे, वहां पे कितना बचता है, वहां पे 1 पाई आर स्क्वायर बचता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू दीजिए यहाँ पे 6 इंटू ए यानी साइड ऑफ क्यूब दैट इज 7, इसका स्क्वायर लेना है हमें, प्लस पाई के बदले 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, अब रेडियस, रेडियस किसका ले रहा है, हमें हेमीस्फीयर का, दैट इज इक्वल टू 7/2, 7/2, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसीलिए हम 7/2 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे 6 को ऐसे ही रखेंगे इंटू 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 49, प्लस यहाँ पे हम कुछ कैंसल आउट करेंगे, जैसे 7 1 7 7 1 7, यहाँ पे 2 1 2 11 22, तो हमें न्यूमरेटर में 11 इंटू 7 बचा दैट इज 77, और डिवाइड में हमें 2 इंटू 1 दैट इज 2 बचा। ठीक है जी, अब 6 इंटू 49 को आप मल्टीप्लाई 29 दैट इज इक्वल टू 294, प्लस अब 2 को 2 से 77 को डिवाइड कीजिए, 2 1 2 2 3 6 2 8 16.2 5 10 दैट इज 38.5। अब 294 को ऐड कीजिए 38.5 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर मिला दैट इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड आई होप आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।